परवरदिगार, सुन लिया हमने कि तूने इस किताब को अपने हबीब पे नाजिल किया। मालिक कब नाजिल किया? कहा कुरान पढ़ो, शहरो रमजान लजी उनज़िला फीहिल कुरान नज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बिक, नज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बिक। हबीब, हमने इस कुरान को जिब्रील के जरिए तेरे दिल पे उतारा, कानों पे नहीं, आंखों पे नहीं, दिमाग पे नहीं। कुरान उतरा मेरे मोहम्मद के दिल पर, कुरान उतरा मेरे मोहम्मद के दिल पर। तो अब परवरदिगार एक सवाल का जवाब और दे दे, तेरे कुरान की कुव्वत क्या है? कहा जाओ सूरह हशर में पढ़ो, 59वां सूरह है कुरान का। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। भाई तवज्जो रहे। पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ सेबात कदम की अलामत है। पहाड़ अपनी जगह नहीं छोड़ता। हम मुहावरे में कहते हैं फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, हटता नहीं है। तो पहाड़ न ज़लज़लों का नोटिस ले, न आंधियों का नोटिस ले, न जगह छोड़े, न हिले, न डगमगाए। लेकिन कुरान में ताकत इतनी है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। जिसे इतने मजबूत पहाड़ न रोक सके, उसे अबू तालिब का भतीजा अपने दिल पे रोक ले। बात पहुंचाइए ना, मेरा नबी समझ में आ रहा है या नहीं? अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, आमिना का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। एक मर्तबा अब्दुल्लाह और आमिना के बेटे ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि परवरदिगार, अगर तेरे बनाए हुए कुरान को तेरे बनाए हुए पहाड़ बर्दाश्त न कर सके तो मेरे दिल को अपने कुरान का रहल बना दे। मेरे दिल को अपने कुरान का रहल बना दे। तो जिसे पहाड़ न उठा सका उसे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। अब कल्बे मोहम्मद की ताकत समझ में आई? भाई फिर सुनना, जिसे पहाड़ न उठा सका उसे मेरे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो सकता।